हेलो बच्चों, सो यहाँ पे हम देखने वाले हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स करेक्टली द होमोलोगस स्ट्रक्चर। सो यहाँ पे होमोलोगस स्ट्रक्चर के बारे में समझना है। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले की कॉन्सेप्ट के साथ। सो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट होगा वो है हमारे होमोलोगस स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपने देखा होगा कि क्वेश्चन में भी होमोलोगस स्ट्रक्चर की बात हो रही है। सो सबसे पहले देखते हैं होमोलोगस स्ट्रक्चर से क्या मतलब है हमारा। अब देखिए, होमोलोगस स्ट्रक्चर का सिंपल मीनिंग ये होगा कि दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर बट वो स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे तो वो सिमिलर होंगे, लेकिन जो उनका फंक्शन होगा ना वो डिफरेंट होगा। फंक्शन इज डिफरेंट। सो अगर हम इसको साफ सीधे भाषा में कहें, सो इनका ना एनाटॉमिकल सिमिलैरिटीज आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जो फंक्शन होंगे अलग अलग स्पीसीज में वो अलग अलग हो जाएंगे, मतलब डिफरेंट हो जाएंगे। सो ऐसे को हम लोग होमोलोगस स्ट्रक्चर कहते हैं। अच्छा, सिमिलर इन स्ट्रक्चर होने की वजह से ना हम लोग कहते हैं कि जो इनकी जो प्रॉपर्टीज है ना वो आती है फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। तो मतलब कहीं ना कहीं एक टाइम पे उनका जो एंसेस्टर था वो कॉमन था, इसीलिए उसमें एनाटॉमिकल सिमिलैरिटीज देखने को मिल रही है। बट क्योंकि अब वो अलग अलग स्पीसीज हो गए हैं तो उनमें फंक्शन भी अलग हो गया है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ने ना क्वेश्चन में आपको बता दिया कि बात हो रही है होमोलोगस स्ट्रक्चर की। आपको सही ऑप्शन ढूंढना है कि वो कौन सा ऑप्शन है जो करेक्टली इसको डिफाइन करता है। सो देखते हैं, पहला ऑप्शन लिखा है ऑप्शन ए में, ऑर्गन्स विथ एनाटॉमिकल सिमिलैरिटीज। मतलब एनाटॉमिकली अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको सिमिलैरिटीज देखने को मिलेगी, लेकिन आगे इन्होंने लिखा परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस। तो मतलब डिफरेंट फंक्शंस है, ये भी चीज उन्होंने स्पेसिफाई कर दी। सो क्या ये हमारा होमोलोगस स्ट्रक्चर है? बिल्कुल है, क्योंकि देखो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सिमिलर है। सिमिलर होने की वजह से हमने क्या कहा था कि ये माने जाते हैं कि कॉमन एंसेस्टर से आ रहे हैं, और जो फंक्शन है फंक्शन डिफरेंट होगा क्योंकि अलग अलग स्पीसीज के हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बट हम लोग एक बार फिर भी बाकी सारे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। अभी हम बी ऑप्शन देखते हैं। बी में बोला कि एनाटॉमिकली डिसिमिलर, यानी कि एनाटॉमिकल जो है उसमें आपको डिसिमिलर चीजें देखने को मिल रही है। ओके, और क्या बोला कि भाई फंक्शन सेम है, सेम फंक्शन। सो क्या ये होमोलोगस है? नहीं, ये होमोलोगस नहीं है। एक्चुअली में ये एक दूसरा टर्म है जिसे हम कहते हैं एनालॉगस। सो ये होमोलोगस स्ट्रक्चर नहीं है। अब ऑप्शन सी क्या कह रहा है? ऑप्शन सी कह रहा है कि भाई अभी इसका नो सच यूज, कि अभी इसका कोई उतना यूज है नहीं, बट एक टाइम पे ना ये बहुत ज्यादा वर्किंग थे, बहुत ज्यादा काम किया करते थे। सो देखो, ऐसे ऑर्गन्स को ना हम लोग वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स के नाम से जानते हैं। वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स, हमारी बॉडी में भी एक वेस्टिजियल स्ट्रक्चर है, जैसे कि हमारा अपेंडिक्स पहले बहुत काम किया करता था, लेकिन आजकल उसका बॉडी में उतना काम नहीं है, वो काम करता ही नहीं है। सो इसलिए अगर आप अपेंडिक्स को रिमूव करवाना चाहे तो करवा सकते हैं। फिर ऑप्शन डी में कह रहा है कि ऐसा स्ट्रक्चर जो सिर्फ एम्ब्रियोनिक या फिर बचपन में होती है और एडल्ट स्टेज में गायब हो जाती है। तो ये एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है, जैसे कि जो बच्चे जब फॉर्मेशन जब चालू हो रहा होता है, जब फीटस बन रहा होता है, तो उस टाइम पे नोटोकॉर्ड अपीयर होता है। सो वो जो नोटोकॉर्ड अपीयर हो रहा होता है, और वो कब होता है? वो बहुत शुरू की डेवलपिंग स्टेजेस पे होता है। सो उसको हम लोग एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। हमें किसको ढूंढना था? हमें ढूंढना था होमोलोगस स्ट्रक्चर को, और वो कौन सा है? वो है ऑप्शन ए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।